तो चलिए आज हम लोग बातचीत करते हैं फिर गगनयान क्या है और ये एयर ड्रॉप टेस्ट क्या है। ये लगातार चर्चा में बना हुआ है। तो सबसे पहले तो हम सामान्य तरीके से समझते हैं कि ये गगनयान क्या है। आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नाम सुना है? अंतर्राष्ट्रीय क्या ये अंतरिक्ष केंद्र है ना, ये एक स्पेस स्टेशन है। और अभी वहाँ कौन गया था? भारत से भी एक व्यक्ति था, शुभांशु। कोई शुक्ला बोल रहा, कोई मिश्रा बोल रहा, कोई सिंह बोल रहा है, कुछ भी बोल दिए। शुभांशु गए थे, ठीक है ना। एज ए पायलट वो गए थे उस मिशन में। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे, 2 या 3 दिन वहाँ रहे और फिर वो वापस आ गए। तो कुल मिला के हम ये समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष में एक लॉज है, एक होटल है। ओयो मत बोलना बस, ठीक है। वहाँ वो जाते हैं और रुकते हैं और फिर वापस आ जाते हैं नहा धो करके, तैयार वैयार होकर के, और वापस आ गए। तो रुकने का एक स्टेशन है कि अगर हमें स्पेस में कहीं और जाना है तो वहाँ हम हॉल्ट कर सकते हैं कुछ समय के लिए। या फिर अंतरिक्ष में जहाँ पर कि ग्रेविटी नहीं है, किस तरह से चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं उन पर क्या असर होगा। जैसे कि जर्मिनेशन कैसे होगा, कोई हमने सीड भेजा, उसको उपयुक्त वातावरण दिया जर्मिनेशन के लिए जो चाहिए। उसके बाद जर्मिनेशन मतलब अंकुरण बीज का कैसे होता वो देखेंगे। या फिर हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ किस तरह से काम करती है, ह्यूमन पे, बॉडी पर क्या असर होता है, ठीक है। जहाँ ग्रेविटी बिल्कुल नहीं है, बोन्स पर क्या है, स्किन पर क्या है, मतलब हर चीज़ पर। और भी कई सारे प्रयोग, तो वहाँ पर जाके हम भी इस तरह के प्रयोग करेंगे। अब तक तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये है, तो यहाँ पे रशिया का भी सहयोग है, यूएस का भी है, जापान का भी है, कनाडा का भी है, इन सारे देशों का है। ये सब मिल करके, कभी किसी ने एक मॉड्यूल भेजा, किसी ने दूसरा भेजा, किसी ने पूरा का पूरा एक आर्म भेजा जापान ने, तो उसको फिट कर दिया उसमें, ठीक है। एक मैकेनिकल आर्म जो बाहर निकल के काम करने के काम आती है, तो इस तरह से वो बना दिया। इंडिया भी इसी तरह का एक स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहा है। अब आपके मन में अगला सवाल आएगा, ये स्पेस स्टेशन हम आखिर पहुंचाएंगे कहां पर? तो लोअर अर्थ ऑर्बिट, अर्थ का अगर हम सरफेस से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है, वहाँ पर ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटेगा, ठीक है। और वहाँ से रह के हम पृथ्वी पर नज़र रख सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी पे जो चीज़ें हैं और ग्रेविटी के बिना जो चीज़ें हैं उनमें क्या परिवर्तन आता है, उस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। और भविष्य के लिए लंबे जो अंतरिक्ष में जो स्पेस मिशन चलाने हैं, उसके लिए भी हमारे को एक स्टेशन के तौर पे काम करेगा। और वहाँ पर रह के हम देख सकते हैं कि अगर लंबे स्पेस मिशन पे जाते तो क्या क्या हमें सावधानियाँ बरतनी होंगी। कुल मिलाकर के एक्सपेरिमेंट के काम आएगा। क्लियर है? तो वो क्या चीज़ है? गगनयान। अब ये जो गगनयान हम भेजेंगे, तो मन में फिर सवाल आएगा कि क्या ये इसमें ह्यूमंस को भेजेंगे? तो नहीं, शुरुआत में तो हम नहीं भेजेंगे। जो दूसरा जाएगा उसमें हम भेजेंगे। पहले में हम क्या भेजेंगे? व्योम मित्र को भेजेंगे। अब आपके मन में सवाल, ये व्योम मित्र क्या चीज़ है? ये एक तरह का रोबोट है, ह्यूमनाइड रोबोट बोलेंगे जिसे हम, उस तरह का है ये, ठीक है। तो उसे हम भेजेंगे यहाँ पर, जो कि जाएगा और फिर हमको बताएगा कि किस किस तरीके के वहाँ पे जो भी प्रयोग करेंगे वो दूसरे में भेजेंगे। तो अगर ह्यूमंस को भेजना है तो ह्यूमन जब वहाँ जाएगा तो लौट के तो आएगा ना। तो लौट के जिस बक्से में बैठ के आएगा, जिस कैप्सूल में बैठ के आएगा, वो ये है। अभी जब शुभांशु शुक्ला जब लौटे तो इसी तरह का दिखाया था। एक कैप्सूल है, एक क्रू मॉड्यूल है, और वो पैराशूट से लटक रहा है, फिर पानी में उतरा, ठीक है। तो यही प्रयोग अभी किया, जो एयर ड्रॉप है ना, गगनयान का एयर ड्रॉप, पहला एयर ड्रॉप टेस्ट किया। और ये क्या है? इंटीग्रेटेड, मतलब अलग अलग जो अंग हैं, DRDO है, इसरो है, भारतीय नौसेना है, इन सभी ने मिल करके उसमें योगदान दिया। तो क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में आएगा, गिरेगा, तो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग की गई, ठीक है, कि भाई ये पैराशूट खुल जाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके का ये प्रयोग किया गया। तो अब हम एक एक करके देखते हैं, बातचीत करें। तो ये आपने देखा ही होगा, हर जगह टीवी पे छाया हुआ है। तो देखिए, इसरो ने 24 अगस्त, आज कितनी तारीख है? आज है 29 अगस्त। 24 अगस्त को गगनयान का एयर ड्रॉप का सफल परीक्षण किया, एक सक्सेसफुल टेस्ट करके देख लिया इन्होंने। क्लियर है जो हमने बातें की? अब ये क्या है? इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें
इसरो ने क्या काम किया उस पर बात करते हैं, डीआरडीओ ने क्या किया उस पर बात करते हैं। इसरो ने तो मॉड्यूल बना दिया, डीआरडीओ ने क्या वो पैराशूट बना करके दे दिए, और जो इंडियन नेवी है, कोस्ट गार्ड है, वो वहाँ पे खड़े हो गए बे ऑफ बंगाल में कि जब ये ड्रॉप करेगा हम भेजेंगे अपनी बोट को और इनको सेफली लेके आ जाएंगे। बट इस बार तो इसमें कोई भी ह्यूमन नहीं था, लेकिन जब ह्यूमन आएगा तो उसके लिए हमने पहले से टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जानने की हैं कि ये जो हमने ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, थोड़ा और अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, उसको चॉपर से लेके गए, 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर लेके गए, वहाँ से ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया नीचे, ठीक है। ये है, देखिए ये है वो, ठीक है। ये वो चिनूक हेलीकॉप्टर है जिससे ऊपर भेजा था, ऐसे रस्सी से बांध के ले गए और वहाँ से ड्रॉप कर दिया। राइट, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि किस तरह से, तो अब ये जो बनाया गया है इसकी खास बात क्या है। आपने कल्पना चावला का नाम सुन रखा है? कल्पना चावला की डेथ कैसे होती है ज़रा बताइए। हेलो, तो कल्पना चावला की डेथ कैसे हुई थी आप लोग बताएंगे प्लीज़, कैसे बताइए ज़रा। ये जो आपको दिख रहा है ये यूनिट, इसके ऊपर ये वाइट कलर के आपको दिख रहा है ना टाइल्स लगे हुए हैं, तो ऐसे टाइल लगाए जाते हैं। हेलो, हाँ, ऐसे टाइल लगाए जाते हैं जिससे कि, अच्छा आप एक चीज़ बताइए, आपने मेट्रॉइड्स नाम सुना है? अंतरिक्ष शॉवर होता है, मेट्रॉइड शॉवर होता है, छोटे छोटे टुकड़े जो अंतरिक्ष में हैं, कचरा वगैरह कुछ है, अर्थ के अगर इन्वायरमेंट में आते हैं तो क्या होता है, कई बार कहते हैं टूटा हुआ तारा देखो, वो वही है, वो नीचे तक आते आते जल के राख हो जाता है। तो मेट्रॉइड्स अगर क्यों जल जाते हैं? फ्रिक्शन, घर्षण, जैसे आते हैं एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ तो वैक्यूम है नहीं, यहाँ तो गैसेज हैं बहुत सारी, और क्या डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और क्या है वाटर पार्टिकल्स हैं। तो जब वो आते हैं हमारे यहाँ बहुत तेज़ गति से आ रहे, तो ये इतनी छोटी चीज़ें जो हमें दिखती नहीं हमारे नेकेड आई से, ठीक है, वो भी इतनी ज़्यादा ताकत पैदा करती है कि जब वो आ रहे हैं तो एक घर्षण, फ्रिक्शन पैदा होता है। आप अपनी हथेली रगड़ते तो गर्म हो जाता है, अंदाज़ा लगाइए जब ये नीचे आ रहा होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी और उससे आग लग जाएगी। तो जो कोलंबिया जिसमें आई थी कल्पना चावला, कब? 2003। अब आप कह सकते हैं हम हुए थे या नहीं हुए थे, वो आपका मुद्दा है। तो 2003 की बात है, कल्पना चावला जब लौट के आ रही थी कोलंबिया से, तो ये दुर्घटना हुई थी। तो गैस की कमी नहीं हुई थी, एक जो टाइल है यहाँ से फॉर्म वाली वो निकल गई थी, जिसके कारण सारी टाइलें निकलती चली गई और उसमें फ्रिक्शन इतना ज़्यादा पैदा हो कि पूरा सब कुछ जल गया था। बहुत बड़े बड़े जो पार्ट्स थे बस वही आके पृथ्वी पर गिरे, बाकी पूरा जल गया था, कोई उसमें बचा नहीं था। अब ये जो है इसमें हमने क्या किया, ये जो मॉड्यूल है, क्रू मॉड्यूल बोलेंगे जिसको, जिसके अंदर हमारे क्रू के मेंबर्स जाएंगे, 3 लोग जाएंगे, ठीक है, 3 दिन के लिए 2 या 3 लोगों को भेजेंगे, इसलिए इसके अंदर वो लौट करके आएंगे, वहाँ जाएंगे स्पेस स्टेशन, सब कुछ जो कुछ उन्होंने प्रयोग वगैरह करना करेंगे, फिर इसमें बैठेंगे और फिर यहाँ से अनडॉक करेंगे और नीचे उतर आएंगे। और जैसे वायुमंडल में आएंगे 4 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर ऊपर पैराशूट खोलना शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके वो क्या होगा, पैराशूट खुलते जाएंगे। पैराशूट खुलने से क्या होगा, उसकी जो नीचे गिरने की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है, वो स्लो होती जाएगी, ठीक है, वो स्लो हो जाएगी। तो ना तो ये घर्षण से जलेगा, और क्योंकि इसमें टाइल इस तरह के इस्तेमाल किए जाएंगे, जो थर्मल जो टाइल्स लगाई जाएंगी कि ताप को जो सहन कर सकें, उतने टेम्परेचर को जो क्या करें, रेसिस्ट कर सकें, ठीक है, बर्दाश्त कर सकें, इस तरह की चीज़ें। तो ये टेस्ट किया है अभी, क्लियर है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए अभी क्या किया, तो यहाँ पे कुछ नाम आएंगे, ध्यान रखिएगा। ये टेस्ट कहाँ पर किया गया, श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये कौन से स्टेट में आता है, आंध्र प्रदेश में आता है। यहाँ से करीब 4 किलोमीटर ऊंचाई तक, वो मैंने चॉपर दिखाया, तो चिनूक हेलीकॉप्टर नाम है उसका, उसमें ये लेकर के गए और वहाँ से उसको ड्रॉप कर दिया बे ऑफ बंगाल में। और जब वो आता है तो यहाँ पे क्या होता है, पैराशूट्स खुल जाते हैं और उसमें पैराशूट अलग अलग हैं, टोटल 10 तरह के पैराशूट इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग पैराशूट खुलता है। 2.5 मीटर के अगर देखा जाए चौड़ाई से लेकर के 25 मीटर तक के इतने बड़े पैराशूट होते हैं, वो धीरे धीरे एक एक करके खुलते जाते हैं। लास्ट में हम ये 3 देख रहे हैं, तो लैंडिंग ईजिली हो जाती है, ठीक है, ये होता है, झटका नहीं लगता है। अब अगर हम बात यहाँ पे करें कि जैसे कि ये अगर जाएंगे तो ऊपर चले गए,
तो लौट कर के आना है, तो यही टेस्ट हमें करना था। जब तक हम ये नहीं करते हमें पता कैसे चलता लौट के आ पाएंगे। तो अब हम 2026 में जो भेजने की बात कर रहे हैं कि अपने स्पेस स्टेशन को भेजें, वहाँ लोग जाएं, कुछ प्रयोग करें, फिर लौट के आएँ, तो ये हमें क्रू मॉड्यूल बनाना ज़रूरी था। ठीक है, तो देखिए अब गगनयान जो है ऑलरेडी हमने आपको उससे चर्चा की कि क्या है। तो ये क्या है, पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसमें क्या होगा, इसरो के द्वारा ये विकसित किया जा रहा है। और इस मिशन में क्या करेंगे, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा कहाँ पर 400 किलोमीटर ऊपर लोअर अर्थ ऑर्बिट में वहाँ पर भेजा जाएगा और फिर वहाँ से सुरक्षित रूप से वापस लाएंगे। तो इसलिए ये नहीं, ये सिर्फ क्रू मॉड्यूल है। जिस रॉकेट से भेजेंगे वो रीयूजेबल नहीं है। ये मॉड्यूल है, ये उसके साथ भेजा, ये तो आ जाएगा, इसका तो हम इस्तेमाल कर लेंगे दोबारा से। लेकिन जो रॉकेट लेके जाएगा मैक 3, ठीक है, कौन सा रॉकेट लेके जाएगा, मैक 3 लेकर के जाएगा, अभी आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन भी उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैक 3 लेकर के जाएगा और वो GSLV, ठीक है ना, तो GSLV मैक 3 है जो कि ज़्यादा वज़न को लेके जाने में सक्षम है। PSLV थोड़े से वज़न को लेके जाएगा। तो GSLV मैक 3 जो रॉकेट है वो बहुत शक्तिशाली रॉकेट है, उससे भेजा जाएगा। हाँ, आपका कुछ और क्वेश्चन प्लीज़ पूछिए, और कुछ। तो देखिए अब ये क्या है, एयर ड्रॉप। तो हमने वही कि सुरक्षित तौर पे हमारा जो क्रू मॉड्यूल है वो लैंड करके देखना था, ताकि भविष्य में हम क्या कर सकें, हम यहाँ पर लोगों को जो अगर भेजेंगे तो वो वापस भी लौट सकें, ये नहीं कि अंतरिक्ष में फंस जाएं। क्या कोई भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री गई थी मुश्किल से 7-8 दिन के लिए, लेकिन वो 8 महीने बाद लौटी? नाम बताओ। सुनीता विलियम्स। अब आप समझ रहे हैं, ऐसी स्थितियाँ ना पैदा हों वहाँ पर, ठीक है, कि वो टाइमली सेफली लौट के नीचे आ सकें। हाँ, चीज़ें थी बिल्कुल, नहीं भेजी भी थी। तो बीच में भेजी भी थी, एक दूसरा मॉड्यूल गया, मतलब वो वहाँ पे उनके लिए खाने पीने सारी चीज़ें रख के आया। लेकिन वहाँ पर इतना इंतज़ाम होता है कि आप 1 साल तक आराम से रह सको। और फिर जो दूसरा उनको लेकर के गया तो वहाँ पे और भी चीज़ें लेके चला गया, तो हमेशा रखा जाता है। ठीक है, जब भी इस तरह की जगह होती है तो वहाँ इंतज़ाम रखा जाता है। चलिए, तो हमने इसमें क्या टेस्ट करना था कि पैराशूट वाली जो हमारा सिस्टम है वो सही है कि नहीं, टाइमली पैराशूट खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं, स्पीड स्लो होती है कि नहीं होती है, ये देखना था। राइट, चलिए, और अब देखिए कितने पैराशूट होंगे, तो मैक्सिमम 10 पैराशूट होंगे, बस इतना जान लीजिए। इतना क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा कि कितने होंगे, बट एक एक करके खुलते हैं। तो इस तरीके से 10 पैराशूट हैं इसमें टोटल, अलग अलग ऊंचाई पर। अब इसमें क्या खुद अंतरिक्ष में जाएगा? नहीं, इसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, मैक 3 रॉकेट से भेजा जाएगा। और वहाँ जाने के बाद देखिए जैसे जैसे वो रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा तो वो बीच बीच में से उसके पार्ट टूट टूट के निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नीचे से गिरना शुरू हो जाएंगे, और ऊपर में ही सबसे ऊपर रखेंगे इसको, क्रू मॉड्यूल को, तो वो ऊपर रहेगा। या फिर जो एक्सपेरिमेंटल जो मॉड्यूल रहेगा जिसमें प्रयोगशाला जिसमें जाके लोग करेंगे, तो 2 मॉड्यूल भेजे जाएंगे इस तरह से, तो वो रहेंगे इसमें, तो वो अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर के जाएगा। क्लियर है? सो अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो GSLV मैक 3 जो रॉकेट है इससे जाएगा, और ये क्या होगा, ये तो अलग अलग होता रहेगा और अलग अलग हिस्से इसके जलने के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगे। बस जो हमारे मॉड्यूल्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे और वो वहीं पे सेट हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद वो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पे प्रयोग करके देखेंगे कि जो हमने इसमें जीवन रक्षक प्रणालियाँ लगाई हैं उनके बेस पर वो लोग कितने दिनों तक वहाँ पे जीवित रह पाते हैं, ताकि भविष्य के जो अंतरिक्ष के जो मिशन हैं उनके लिए हम और ज़्यादा तैयारी कर सकें कि क्या क्या परेशानियाँ आएंगी फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ें होंगी। क्लियर है? सो इसमें कोई समस्या नहीं है, बस इतना है कि अगर हमने उसके सेफ्टी मेजर्स जो उठाने उन सबको भी हम परख रहे हैं। जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उससे उतनी ज़्यादा हमसे गलतियाँ कम से कम होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसके अलावा ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन मैंने कुछ बातें कही, सुनीता विलियम्स का नाम लिया, कल्पना चावला का नाम लिया, कोलंबिया जो शटल है उसका नाम लिया, दैन गगनयान क्या है ये हमने बात की, ड्रॉप टेस्ट क्या है ये बात की, और ये इंटीग्रेटेड है तो ये भी देख रहे हैं कि 3 अलग अलग कौन कौन से हैं। तो DRDO है इसमें, इसरो है और इंडियन नेवी, इन सभी का मिल करके जो एफर्ट लगाया उसके आधार पर यहाँ पे सक्सेस मिली। क्लियर है? कोई समस्या यहाँ तक? चलिए, तो ये रहेगा इसमें।